फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, ये लड़की जिसको किसी चीज़ के खाने की तलब हो रही है और इसकी पसंदीदा चीज़ है चॉकलेट। तो यहाँ पर कह रही है मुझे चॉकलेट खाने की तलब हो रही है, मुझे चॉकलेट खाने की तलब हो रही है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी किसी चीज़ के खाने की तलब हो वहाँ पर आपको क्रेविंग शब्द यूज करना है। तो मुझे चॉकलेट खाने की तलब हो रही है, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है आई हैव ए क्रेविंग फॉर माई चॉकलेट। आई हैव ए क्रेविंग फॉर माई चॉकलेट। फ्रेंड्स, इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तो आपको इसकी इंग्लिश बनानी है आई फील लाइक ईटिंग माई चॉकलेट। आई फील लाइक ईटिंग माई चॉकलेट। अगर किसी चीज़ के खाने की तलब हो रही है तो आपको क्रेविंग शब्द यूज करना है, और अगर किसी खाने का मन कर रहा है तो वहाँ पर आपको फील लाइक यूज करना है। तो इससे मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है आई फील लाइक ईटिंग माई चॉकलेट। फ्रेंड्स, आगे कह रही है मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा को रोकना मुश्किल लगता है। मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा को रोकना मुश्किल लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी इंग्लिश आपको बनानी है आई फाइंड इट हार्ड टू रेसिस्ट द अर्ज टू ईट चॉकलेट। किसी भी चीज़ को रोकना अगर मुश्किल हो उसके लिए शब्द यूज करना है रेसिस्ट। फ्रेंड्स, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैं खुद को चॉकलेट खाने से रोक नहीं पा रही हूँ। मैं खुद को चॉकलेट खाने से रोक नहीं पा रही हूँ। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई कांट रेसिस्ट ईटिंग चॉकलेट। आई कांट रेसिस्ट ईटिंग चॉकलेट। फ्रेंड्स, इस बात को आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं खुद को चॉकलेट खाने से रोक नहीं पा रही हूँ। तो इसकी इंग्लिश आप इस तरह भी बना सकते हैं आई हैव नो कंट्रोल ओवर ईटिंग चॉकलेट। आई हैव नो कंट्रोल ओवर ईटिंग चॉकलेट। फ्रेंड्स, ये काम करते करते काफ़ी देर इसको हो गई और अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। कह रही है कि मुझे गर्म गर्म कॉफ़ी पीने की तलब हो रही है, मुझे गर्म गर्म कॉफ़ी पीने की तलब हो रही है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्रेविंग ए हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। आई एम क्रेविंग ए हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। जैसे कि पहले भी कहा है कि किसी भी चीज़ की जब तलब होती है उसके लिए आपको यूज करना है क्रेविंग। फ्रेंड्स, आगे कह रही है इसका मन कॉफ़ी पीने के तो कर रहा है, लेकिन इसको डॉक्टर ने कॉफ़ी पीने के लिए मना किया है। कह रही है लेकिन डॉक्टर ने मुझे कॉफ़ी पीने से मना किया है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कॉफ़ी पीने से मना किया है। आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे हाउ एवर द डॉक्टर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। फ्रेंड्स, आगे कह रही है हालांकि मैं हार नहीं मानूंगी और कॉफ़ी नहीं पीऊंगी। हालांकि मैं हार नहीं मानूंगी और कॉफ़ी नहीं पीऊंगी। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है हाउ एवर आई वुड नॉट गिव इन एंड ड्रिंक कॉफ़ी। हार नहीं मानने को कहते हैं गिव इन। हाउ एवर आई वुड नॉट गिव इन एंड ड्रिंक कॉफ़ी। यहाँ पर इस लेडी से कोई किसी कार्य की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कह रही है कि मैंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली, मैंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। तो इसको इंग्लिश में आपको कहना है आई गेव इन टू हर रिक्वेस्ट। आई गेव इन टू हर रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, आगे कह रही है मैंने उसे अपनी कार ले जाने दी। किसी ने इसकी कार लेने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो कह रही है कि मैंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और मैंने उसे अपनी कार ले जाने दी। तो इसको आपको इंग्लिश में कहना है आई लेट हर टेक माई कार। आई लेट हर टेक माई कार। तो फ्रेंड्स, आगे कह रही है वो ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, अंत में मुझे उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ी। वो ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, अंत में मुझे उसकी रिक्वेस्ट माननी पड़ी। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे शी वॉज परसिस्टेंटली रिक्वेस्टिंग एंड इन द एंड आई हैड टू गिव इन टू हर रिक्वेस्ट। शी वॉज परसिस्टेंटली रिक्वेस्टिंग एंड इन द एंड आई हैड टू गिव इन टू हर रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है मुझे सुस्ती आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा। मुझे सुस्ती आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग लेजी एंड नॉट इन द मूड टू वर्क। जब भी आपको सुस्ती आ रही हो
और कार्य करने का मन ना कर रहा हो तो आपको इंग्लिश ऐसे ही बोलनी है, आई एम फीलिंग लेजी एंड नॉट इन द मूड टू वर्क। फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, मुझे सुस्ती आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो आप इस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, आई एम गेटिंग लेजी एंड डोंट फील लाइक वर्किंग। आई एम गेटिंग लेजी एंड डोंट फील लाइक वर्किंग। आप इस तरह से भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि इस व्यक्ति को आलस्य आया हुआ है लेकिन काम इसका बहुत बाकी है। ये कह रहा है मैं आलस्य के आगे झुकूंगा नहीं, मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। इसको इंग्लिश में बोलना है, आई वुड नॉट गिव इन टू लेजीनेस, आई विल फिनिश माई टास्क। आई वुड नॉट गिव इन टू लेजीनेस, आई विल फिनिश माई टास्क। फ्रेंड्स, आगे कह रहा है मुझे काम करने की बजाय आराम करने की इच्छा हो रही है। मुझे काम करने की बजाय आराम करने की इच्छा हो रही है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे, आई एम फीलिंग टेम्प्टेड नॉट टू वर्क बट टू रिलैक्स इंस्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहे हैं बहुत काम बाकी है लेकिन मुझे सोने की चाह हो रही है। इसके सामने बहुत काम है, इसे बहुत काम करना है, लेकिन इसकी चाह है, इसकी इच्छा है कि सो जाऊं, इसकी इच्छा सोने की है। तो जहाँ पर सोने की चाह या किसी भी चीज़ की चाह हो रही हो वहाँ पर आपको टेम्प्टेड यूज करना है। इस बहुत काम बाकी है लेकिन मुझे सोने की चाह हो रही है। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे, देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट बट आई एम टेम्प्टेड टू स्लीप। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट बट आई एम टेम्प्टेड टू स्लीप। ये कह रही है तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा पूछ रही है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये कह रहा है आगे क्या होता है यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आगे क्या होता है यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये कह रहा है जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। काम बहुत है और काम करने के लिए कह रहा है कि जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई विल लेट यू गो व्हेन माई वर्क इज डन। आई विल लेट यू गो व्हेन माई वर्क इज डन। ये कहता है इसलिए इसे करने में मेरी मदद करो। इसलिए इसे करने में मेरी मदद करो क्योंकि जितनी जल्दी है काम हो जाएगा उतनी जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने दूंगा। इसलिए कह रहा है इसे करने में मेरी मदद करो। सो हेल्प मी गेट इट डन। सो हेल्प मी गेट इट डन। फ्रेंड्स, आगे कह रहा है जितनी जल्दी यह हो जाए उतना अच्छा है। जितनी जल्दी यह हो जाए उतना अच्छा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, द सूनर इट्स डन द बेटर। द सूनर इट्स डन द बेटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।